लोग नहीं खाएंगे। अच्छा, तनख्वाह कितनी थी? तनख्वाह 12,000 11,000 ऐसी थी। 12,000 11,000। हाँ। अच्छा, 12,000 11,000 21वीं सदी में हम आ गए हैं। इस दौर में क्या 12,000 11,000 की नौकरी के लिए आपको इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़े? क्या करें, बेरोजगारी है तो क्या किया जाए। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, क्या किया जाए। आप तो रोजगार वाले थे, बेरोजगार हो। बेरोजगार कर दिया। हम लोग कोरोना योद्धा थे। जब कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था तब हम लोग एम्बुलेंस लेके मरीज को छूते थे, लेके जाते थे हॉस्पिटल, भर्ती कराते थे। क्यों छूते थे आप? क्या करें भाई, जान तो बचाना है ना। परिवार उनका छूता नहीं था, बॉडी जल्दी छुए। मतलब हम तो, हमको मोदी जी ने देवदूत कहा। देवदूत? देवदूत मोदी जी ने। देवदूत का मतलब मोदी जी, हाँ, भगवान का रूप, भगवान का रूप दिए। कोरोना है अपने जिला स्तर के अधिकारियों को, और जिला स्तर के अधिकारी एमटी पायलट को टारगेट देते हैं। पर गाड़ी पे आपको 20 केस करने हैं, 30 केस करने हैं। क्या भैया, क्या कोई बीमार नहीं होगा तब भी जबरदस्ती? तब भी बीमार कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? फर्जी आईडी, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोबाइल नंबर। कंपनी को केस चाहिए, पैसा चाहिए सरकार से, और फर्जी बिलिंग भी हो जाती है, पैसा पेमेंट भी हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? कैसे चलती है? अब किसी के माँ बाप बीमार हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोई सब्जी लगाता है, कोई 300 रुपए मजदूरी करता है, कैसे क्या चलता है? पढ़े लिख के भी मजदूर बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? ये यूपी है भैया, कुछ भी हो सकता है। क्या कर है? ये हैदराबाद की कंपनी है, उत्तर प्रदेश से पैसा लूट के ये हैदराबाद जा रहा है। और हम सबूत भी दे रहे हैं सरकार को, हम लोग सबूत भी दे रहे हैं कि आप देखिए, एक एक एम्बुलेंस का आप डाटा चेक करिए, एक एक डाटा चेक करिए, डाटा आप चेक करिए, देखिए इसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं। सारे सबूत सरकार को दे रहे हैं। आप बाबा जी का बुलडोजर पता नहीं कहाँ चला गया, उसमें तेल खत्म हो गया, क्या हो गया है, वो बुलडोजर चल ही नहीं रहा है भाई। कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ। हमने भी देखा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो मीडिया में सुर्खियों बटोरने में शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं पीछे नहीं नजर आ रहा था। उन्हें माला, पुष्प की वर्षा, कोरोना योद्धा, अनेक नाम दिए गए, और आपने भैया का मेडल और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से देखा भी कि जो चीजें हैं वास्तविकता। और भी हम लोगों से बात करते हैं। 12-13 हजार रुपया मिलता है, कितना मिलता है? तो 12-13 हजार कहीं और कर लीजिए, काहे सरकार को परेशान? कहाँ मिल रही है बताओ? 33 साल 34 साल के होगा, 40 साल के होगा, कहाँ मिल रही है? मतलब कहीं नौकरी नहीं मिल रही? कहाँ धरी बताओ? अब जो लगी थी वही बेरोजगारी थी। अच्छा, कोरोना में आपने सेवा दी थी ईमानदारी? हाँ, सेवा दी थी। हम कोरोना पॉजिटिव, हमारे पास में कार्ड हम लेके आ रहे हैं ना, राज संघ में रखे हम। अच्छा, हाँ, कोरोना पॉजिटिव हो गए, 15 दिन कोविड टीम में रह गए थे। डॉक्टर ने जो कोविड टीम का बना के दिया, हम 7 में रिपोर्ट लिए। आप इस धरने में आने का कारण? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक इसलिए आए हैं कि मिल जाए। कहाँ? अच्छा, इनको 3 साल से है तो ये कोई ना कोई नौकरी तो कर रहे होंगे, परिवार और बच्चा तो ऐसे कहाँ करेंगे, कहाँ से करेंगे बताओ? इतने दिन से इसमें इस सेवा कर रहे हैं समाज की, और अब कहाँ जाएंगे करने के लिए? अब कहाँ जाएंगे बताओ? क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि सरकार महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं? सरकार से यही कहना चाहते कि जो इतने लोग हैं, सबके घर में बीवी बच्चे हैं, सब लोग हैं, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कैसे मतलब अपने बीवी बच्चों का पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे खर्चा पानी चलाएंगे? इसे कहा नहीं जा सकता। ना दीपावली मना पा रहे हैं, ना दशहरा मना पा रहे हैं। आज ये समय आ गया कि हम लोग भुखमरी के शिकार पे हैं। आज देखिए, हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। अगर सरकार को थोड़ी दिल में जगह होती, हम लोग की बहाली की जाती। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी यही प्रदेश के मुखिया से? हमारी प्रदेश से मुखिया से यही गुहार है कि हमारे जितने भाई कर्मचारी टर्मिनेट है उनको बहाल किया जाए, और कंपनी को तत्काल बुला के कर्मचारियों भाइयों का निस्तारण किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम यहीं पे प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब तक हम लोग की बहाली नहीं होगी। हाँ, पंडित जी बताइए, पंडित जी पाठक जी से मिलने गए थे? अभी पिछले 19-20 तारीख में हमारी उनसे मुलाकात जब हुई थी तो उन्होंने हम लोगों को मिठाई खिलाकर या संकेत दिया था कि आप लोग घर जाइए, 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी समस्या का समाधान करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अभी मौके पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी प्रदेश समिति ने फैसला किया है कि हम एक भूख हड़ताल का अनशन करेंगे, और जब तक हमारी बहाली नहीं हो जाएगी तब तक हम ये अनशन लगातार जारी रखेंगे। छप जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं। इस 108 के 9,000 परिवारों के लिए बलिदान देने के लिए हम दे देंगे बलिदान। क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य मंत्री जी से और प्रदेश के मुखिया से? स्वास्थ्य मंत्री से और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि ये 9,000 परिवार जो हैं, जिन्होंने 12 साल 10 साल सेवा को दिया, 3 साल बाहर हो गए, 13 साल ये व्यतीत हो गए, 25-30 साल की उम्र में भर्ती हुए, लगभग 40-45 साल के ओवर एज हो गए। अब इन्हें कौन नौकरी पर रखेगा? ये लेबरी तक करने लायक नहीं रहे। अच्छा, सरकार बड़ी या कंपनी? एक लाइन में आंसर, यस नो। वर्तमान समय में तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी बड़ी होकर सरकार का आदेश नहीं मान रही है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, सालों राज किया भैया, आप कंपनी को बड़ा कर दोगे सरकार? तो ये क्रांतिकारी बहुत सारे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जीविका को भी खत्म कर दें। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ उस समय भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने कंपनी को खत्म कर दिया था। आज जीविका जैसी तानाशाह कंपनी आई तो ये क्रांतिकारी 9,000 कर्मचारी हमारे इसको खत्म कर देंगे। भगत सिंह का परिवार विवार नहीं था साहब, तो हम इस आंदोलन और इस तानाशाही के लिए अपना परिवार को अपने देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, और ये स्वतंत्र जेल इको गार्डन, एक बार कैमरामैन भाई दिखाइएगा जो यहाँ लोग आए हुए हैं। ये 108 एम्बुलेंस कर्मी 108 जो अपनी मांगों को लेके इको गार्डन में आए हुए हैं, और इन्होंने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दी। कैमरामैन भाई आइएगा थोड़ा। और इसको लेके कंपनी ने जीवी के जो कंपनी है, इन्होंने इनको प्रशस्ति पत्र दिया है,
और कुछ मांगों को लेके कहें या कुछ कारणवश इन्हें 2021 में मैक्सिमम लोगों को पद मुक्त कर दिया गया, यानी कि ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में लोग बेरोजगार है ना भैया, हाथ खड़ा करिएगा, ये लोग बेरोजगार हो चुके। और क्या स्थिति है रोजगार की, कहने की जरूरत नहीं, हमारी जनता और जो यहाँ लोग बैठे हैं जानते हैं। इन्होंने कई मांगों को लेके अपना बीच में कई बार हुआ कि वेतनमान को लेके, तो इन्होंने कई बार प्रयास किया, तो समय अनुसार थोड़ा थोड़ा चीजें बढ़ी। और उसके बाद कोविड का दौर आता है, कोरोना योद्धा इन्हें कहा जाता है, दुनिया भर की बात, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व इनको नाम देता है और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें। और आप एक मेडल देख रहे होंगे भैया के गले में, 108 कोरोना वॉरियर, अरे बाप रे बाप, कोरोना वॉरियर हैं। लेकिन कोरोना वॉरियर जो 108 में पायलट की सेवा देते थे, यानी ड्राइवर, और दूसरा पद क्या था भैया, एमटी टेक्नीशियन जो थे, ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे। और कहीं ना कहीं कुछ कंपनी से कई चीजें हुई, क्योंकि इसमें ज्वाइन करने से पहले जो ड्राइवर लोग होते हैं उन्हें 25,000 रुपये देना पड़ता है, 25,000 रुपये देना पड़ता है। जो टेक्नीशियन होते हैं उन्हें 45,000 रुपये देना पड़ता है। और इन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया कि एक नियम कानून होता है कि इतने समय तक इस व्यक्ति को सर्विस देना ही देना है। यदि उस समय अंतराल के बीच उन्होंने सर्विस को छोड़ दिया या किसी कारणवश उनकी नौकरी गई, तो वो पैसा उनको रिफंड नहीं होता, नॉन रिफंडेबल होता है। लेकिन इसमें इन्होंने सर्विस भी दी कोरोना काल में, जिस दौर में परिवार के लोग, परिवार के सदस्य का साथ नहीं दे रहे थे, अपने मरीज को या अपने परिजन को अस्पताल ले जाने में असमर्थ थे। उनके अंदर एक डर था, भय था कि कोविड का दौर है, कहीं ना कहीं इससे जान की खतरा हो सकती है, हम कोविड से ग्रसित हो सकते हैं और हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। उस दौर में इन्होंने सेवाएं दी। लेकिन आज ये सेवाओं का क्या हाल है आपको दिख रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे ना होते। हम इनसे ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कई तमाम लोग हैं और कुछ लोग आइएगा, कैमरामैन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो लेटे हुए हैं। 2-3 साल से तो लेटे ही थे, क्योंकि नौकरी चली गई। एक तो बेरोजगारी, भाई रोजगार से ही पेट भरता है। और ये लोग आज इको गार्डन पे धरने पे हैं और साथ में इन्होंने अनशन भी कर रखा है, मतलब भूख हड़ताल। रात में खाएंगे कि नहीं भैया? नहीं भैया, नहीं खाएंगे। जब तक नहीं खाएंगे हमारा हल नहीं हो जाएगा, हम लोगों को बहाल ही नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग नहीं खाएंगे। अच्छा, तनख्वाह कितनी? तनख्वाह 12,000 11,000 ऐसी थी। 12,000 11,000। हाँ। अच्छा, 12,000 11,000 21वीं सदी में हम आ गए हैं। इस दौर में क्या 12,000 11,000 की नौकरी के लिए आपको इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़े? क्या करें, बेरोजगारी है तो क्या किया जाए। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, क्या किया जाए। आप तो रोजगार वाले थे, बेरोजगार हो। बेरोजगार कर दिया। हम लोग कोरोना योद्धा थे। जब कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, तब हम लोग एम्बुलेंस लेके मरीज को छूते थे, लेके जाते थे, हॉस्पिटल भर्ती कराते थे। क्यों छूते थे आप? क्या करें भाई, जान तो बचाना है ना। परिवार उनका छूता नहीं था, बॉडी जल्दी छुए क्या नहीं। मतलब, हमको मोदी जी ने देवदूत कहा। देवदूत मोदी जी ने देवदूत का मतलब माननीय मोदी जी, हाँ, भगवान का रूप, भगवान का रूप दिए। कि हाँ। कोरोना काल में हम लोग इतनी मेहनत किए, इतनी परिश्रम किए, अपने बाल बच्चों और परिवार को छोड़ के हम लोग ने मेहनत किया। उसके बावजूद आज 3 साल से भटक रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप लोगों की बहाली करा देंगे। आज 20 दिन हो रहा है, खाली आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम लोगों के बच्चे बेरोजगार हो गए, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गए। क्या किया जाए? न्याय नहीं मिलेगा तो जान भी चली जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम लोग खाएंगे नहीं न्याय। अन्ना हजारे हैं आप, अन्ना हजारे समझ लीजिए भैया, उनका एक आंदोलन था, भूख हड़ताल। तो इससे कम हम लोगों का भी नहीं है। जितने लोग आए हैं उन्हें लोग अन्न नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे जब तक हम लोगों का हाल नहीं हो जाएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों का। अच्छा, आपकी टीम गई मिलने के लिए? जी गए थे, उन्होंने बताया कि अभी कंपनी को हम बुला रहे हैं, वार्ता करा रहे हैं। तो अच्छा, लोगों का कहना है कि कंपनी कई जगह पे, कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। जी ब्लैक लिस्टेड है। कहाँ पे? जी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कई जगह ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ये। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी और प्रदेश के मुखिया जी ने
संत महात्मा का भी है कि उन्हें इस कंपनी का त्याग पत्र नहीं ले लेना चाहिए था। कंपनी का त्याग पत्र क्या, कंपनी तो लगातार भ्रष्टाचार करती 2012 से, मेरी ज्वाइनिंग 2012 से है। 2012 से अब तक का अगर पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए तो उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं होगा, इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं निकलेगा। स्वास्थ्य विभाग में परचम लहरा दिया है सरकार ने, स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त एंड दुरुस्त हो गई। दुरुस्त है, लेकिन कंपनी का फर्जी टारगेट, फर्जी केस। जैसे कि एग्जाम्पल, एक कंपनी टारगेट देती है अपने जिला स्तर के अधिकारियों को, और जिला स्तर के अधिकारी एमटी पायलट को टारगेट देते हैं, पर गाड़ी पे आपको 20 केस करने हैं, 30 केस करने तो हैं। क्या भैया, क्या कोई बीमार नहीं होगा तब भी जबरन तब भी बीमार कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? फर्जी आईडी, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोबाइल नंबर। कंपनी को केस चाहिए, पैसा चाहिए सरकार से, और फर्जी बिलिंग भी हो जाती, पैसा पेमेंट भी हो जाता, कहाँ से हो जाता है? तो आप सरकारी संस्था से जुड़े हैं, 108, 102 राज्य और केंद्र की कहीं ना कहीं साथ में काम करते हैं, और वहाँ पे इस तरह का चीजें आ रही हैं। कई बार 3 सालें हो गई हम लोगों ने कंपनी के खिलाफ बस यही तो मुद्दा उठाया था, यही तो भ्रष्टाचार उजागर करने का प्रयास किया। कंपनी हम लोगों से फर्जी केस कराती थी, इसीलिए आप बेरोजगार हो गए। कंपनी ने 9,000 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया कि आप लोग हमारी आवाज उठा रहे हैं, क्या डालते रहे। हम लोगों ने केवल भ्रष्टाचार कंपनी का उजागर किया था, इसीलिए हम लोग बेरोजगार हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं भ्रष्टाचार के मामले में तो उनका बहुत सख्त रवैया है, सख्त रवैया है, हम लोग उन तक बात नहीं पहुंच रही। 2021 से ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का मंत्री नहीं बचा, विधायक नहीं बचा, सांसद नहीं बचा जिसके दरवाजे पर मैंने माथा नहीं रगड़ा। हमारी यूनियन ने, संगठन ने कई बार ब्रजेश पाठक से भी मिले, मुख्यमंत्री को भी दिया, प्रमुख सचिव से मिले, एनएचएम से मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन। 3 साल से ये आप भीड़ देख रहे हैं, 9,000 कर्मचारी सिर्फ आश्वासन पे जिंदा है। अब लोग 3 साल से बेरोजगार है। आपकी जीविका रोजी रोटी कैसे चलती है? अब किसी के माँ बाप बीमार हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोई सब्जी लगाता है, कोई 300 रुपए मजदूरी करता है, कैसे क्या चलता है? पढ़ लिख के भी मजदूर बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? ये यूपी है भैया, कुछ भी हो सकता है, क्या करें मजदूर। अच्छा, हम फिर जाके मिले माननीय जी से, फिर आश्वासन मिला। 1 तारीख को फिर हम मिले, फिर आश्वासन मिला। 5 तारीख को मिले, फिर आश्वासन मिला। आज मिले, फिर आश्वासन मिला। कब तक हम जिंदा रहे आश्वासन पे, ये बताइए सर। क्या आश्वासन, खाली आश्वासन से हमारा पेट भरेगा, हमारे परिवार का पेट भरेगा? आश्वासन से हम जिंदा रहेंगे? अच्छा, जो अमाउंट आपने भर्ती के दौरान डिपॉजिट मनी दिया था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कंपनी का एक बहुत बड़ा स्कैम है। कंपनी पायलट से 25,000 रुपए, एमटी से 45,000 रुपए डीडी लेती है। पुराने कर्मचारियों को निकाल के बाहर कर दिया, नए कर्मचारी उन्होंने भर्ती कर लिए। पैसा वापस किया? नहीं, मेरा बात पहले सुनिए। 45,000, 25,000 की डीडी लिया, और जो पुराने कर्मचारी निकाल दिए उनकी डीडी जब्त। नए कर्मचारी आएंगे। अब आप आंकड़ा लगाइए कि अगर कंपनी ने 1,000 कर्मचारी 1 महीने में टर्मिनेट कर दिए और 1,000 नए कर्मचारियों की भर्ती कर ली, तो 1,000 में आप 45,000 का गुणा कर दीजिए। ये कंपनी का नंबर 1 का पैसा हो गया, कोई कुछ नहीं देना, लीगल पैसा, लीगल नंबर 1 का पैसा हो गया। आपके साथ इलीगल हो? हमारा तो कंपनी ने ली डीडी, हमको तो वापस ही नहीं की, हमारी तो सैलरी भी नहीं दी। अच्छा, तो इन कंपनी होती है जब भी कोई तो नियम कानून होता है, प्रावधान होता है। जैसे यहाँ पे सीएचओ आए हुए थे तो उनके में भी बाउंडेशन था, लेकिन उन्हें 1 या 2 साल का एक बाउंडेशन था कि इतने पीरियड तक आपको सर्विस देनी है, तभी आपका ये पैसा रिफंडेबल होगा। यदि उससे पहले आपने सर्विस को त्याग कर दिया तो वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो जाए, ऐसा कुछ बाउंडेशन लिखे? हमने जब ज्वाइनिंग की थी एमटी पायलट ने, तब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं था। हाँ, हम लोग नौकरी किए थे, डीडी जमा की थी, ये कोई नहीं। हम लोग 10-10, 12-12 साल नौकरी करके अब हम कहाँ जाएंगे? 42 साल के हो चुके हैं। बहुत से ऐसे देखे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कहीं उनको आईएलओ की रिपोर्ट के बारे में मालूम है आपको? नहीं, हमें उसकी जानकारी नहीं। वो रिपोर्ट भी बेरोजगारी के मामले को लेके कहती है कहीं ना कहीं भारत में बेरोजगारी
कहीं ना कहीं चरम पे है। क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी है, सब बेरोजगारी दिखाई दे रहे हैं आपको। 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी रोड पे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे परिवार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री जी राजा है, उनके लिए 10 मिनट का मामला नहीं है। 10 मिनट में मामला खत्म, 10 मिनट में खत्म। अरे एक कंपनी, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, वो कह रही है कि हम नहीं ले रहे। क्यों भैया नहीं ले रहे हम? सरकार अगर चाहे तो 10 मिनट में खत्म, या तो कंपनी खत्म या हम लोग अंदर। देखो करनी चाहिए भैया इनकी। एक मंत्री, एक विधायक और एक सांसद कह रहा है कि एक सिपाही हमारी बात नहीं मान रहा है। आप इसको सत्य मानेंगे क्या? एक स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि कंपनी नहीं मान रही, ये बात सत्य है? आप बताइए। कंपनी को अवसर देने का काम तो सरकार का है। सरकार ने उन्हें मौका दिया हुआ, टेंडर निकला होगा बकायदा। टेंडर निकला तो ये तो गवर्नमेंट को तय करना। हम गवर्नमेंट को वोट दिए, हम सरकार को वोट दिए, कंपनी को नहीं दिए। हम सरकार के हैं भाई। हमने वोट दिया था, हमने ये देख के नहीं दिया कि हम कंपनी को वोट दे रहे हैं, हम सरकार को वोट दे रहे हैं। हम सरकार के हैं, सरकार को हमारा इंतजाम करना चाहिए, हमारी रोजी रोटी का ख्याल करना चाहिए। हम लोग कोरोना योद्धा हैं, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ। हाँ, हमने भी देखा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो मीडिया में सुर्खियों बटोरने में शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं पीछे नहीं नजर आ रहा था। उन्हें माला, पुष्प की वर्षा, कोरोना योद्धा अनेक नाम दिए गए और आपने भैया का मेडल और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से देखा भी कि जो चीजें हैं वास्तविकता। और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? वीर सिंह नाम। थोड़ा तेज बोलिए। वीर सिंह। बोलने वाले लोग इधर आइए। हाँ, वीर सिंह। कहाँ से हैं वीर सिंह? ललितपुर से। ललितपुर। कब तक धरना देंगे? अब जब तक हमारी नौकरी वापसी नहीं होगी, जब तक धरना चलेगा। महाराज, कितना तनख्वाह मिलता है आपको? 12-13 हजार रुपया मिलता है। और कितना मिलता है? तो 12-13 हजार कहीं और कर लीजिए, काहे सरकार को परेशान? कहाँ मिल रही है बताओ? 33 साल 34 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, कहाँ मिल रही है? मतलब कहीं नौकरी नहीं मिल रही? कहाँ धरी बताओ? अब जो लगी थी वही बेरोजगारी थी। अच्छा, कोरोना में आपने सेवा दी थी ईमानदारी? हाँ, सेवा दी थी। हम कोरोना पॉजिटिव है, हमारे पास में कार्ड है, हम लेके आ रहे हैं ना, राज संघ में रखे हम। अच्छा। हाँ, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, 15 दिन कोविड-19 में रह गए थे। डॉक्टर ने जो कोविड-19 का बना के दिया, हम 7 में रिपोर्ट लिए। फिर क्या उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में जब परिवार के लोग अपने किसी सदस्य को छूने में परहेज करते थे, उनके अंदर एक डर भय था कि ये कोविड इनको हो चुका है या हुआ भी ना हो, यदि वो स्थिति दिख रही थी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर संशय था। अपने परिवार के सदस्य को, जहां तक अपने माँ बाप को एक बच्चे ने भी ना छुआ, उस टाइम पे आप लोग बच्चे नहीं उठा रहे थे माँ बाप बच्चों को नहीं उठा रहे थे, हम लोग उठा रहे थे। रात दिन उसी में सेवा करी हम लोगों ने। क्या कारण था भाई? अब मजबूरी है थी, बीवी बच्चे पालने का, कैसे करें? बस यही। और क्या कारण है बताओ? भारत का आप सरकार की संस्था के साथ जुड़े थे ना, कि आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं, प्रदेश की भी सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा करी, प्रदेश की सेवा करी, इसलिए कोरोना में हम लोग घर भी नहीं गए, छुट्टी। इसीलिए आपको मेडल मिला है। हाँ, घर जाओ। अब क्या बताएं? स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई, वार्ता हुई? हाँ, हो रही है। आश्वासन पे आश्वासन? हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। आश्वासन से पेट भरता है? अब वो कैसे भरेगा? वो तो आप। अच्छा, कितने समय से आप पद से कार्यरत नहीं है अपने पद पे? हम 3 साल हो गए। 3 साल से कैसे जीविका चल रही परिवार? अब चला रहे हैं उल्टे सीधे करके। क्या आप ही का परिवार है? हाँ जी, हमारे बीवी है, बच्चा है जी। क्या नाम है आपका? पूजा। तो आप इस धरने में आने का कारण? जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक इसलिए आए हैं कि मिल जाए। कहाँ अच्छा, इनको 3 साल से है तो ये कोई ना कोई नौकरी तो कर रहे होंगे, परिवार और बच्चा तो ऐसे कहाँ करेंगे, कहाँ से करेंगे बताओ? इतने दिन से इसमें इस सेवा कर रहे हैं समाज की, और अब कहाँ जाएंगे करने के लिए? अब कहाँ जाएंगे बताओ? क्या कहना चाहेंगी सरकार से, क्योंकि सरकार महिलाओं को लेके कहीं ना कहीं? सरकार से यही कहना चाहते कि जो इतने लोग हैं, सबके घर में बीवी बच्चे हैं, सब लोग हैं। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कैसे मतलब अपने बीवी बच्चों का पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे खर्चा पानी चलाएंगे? यही है कि सब लोगों को दी जाए। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं धरने पे बैठे। आइए सर।
क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यवान सिंह है। कहाँ से हैं जी? मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट का कार्यरत था, मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष था। जो वर्तमान इस समय चल रहा है, आप देख रहे हैं किस हिसाब से बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज देखिए बच्चों को लेके आई हैं। आप सोच सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के अंदर थोड़ी भी अगर मानवता होती, आज हम ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री जी तक हो सकता है वो आपसे बात तो करते हो, लेकिन मंत्री लेवल का आदमी, डिप्टी सीएम लेवल का आदमी, उनके पास अनेक काम अनेक चीजें होती हैं, तो उससे ध्यान देखिए ये बता दे, ये ऐसी सेवा है पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अगर ये सेवा बंद हो जाती है तो उनको खबर पता चल जाती है, पूरे राज्य को पता चलती है, खबर पता चल जाती है। आप बताइए, आज हम अपनी समस्या बता रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने फूल बरसाया, ताली बजवाया, थाली बजवाया। आज हम अपना हक मांगे। एक बार भैया ताली उली बजा दीजिए, आप लोग बेरोजगार हो गए। अब आज जो स्तर पे देखिए, आज हम इको गार्डन में 3 साल से लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन बताइए कंपनी बड़ी है कि सरकार बड़ी है? आप बताइए। जिस हिसाब से हम लोग मजबूरी अपनी बता रहे हैं, अगर सरकार चाह ले तो कंपनी की औकात है क्या हम लोगों का मामला निस्तारण नहीं हो सकता? आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल ये कहता है कि हम लोगों की बहाली की जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। सरकार कहती है अच्छा, 3 साल से आप बेरोजगार हैं, तो आपने इस दौरान अपने जीविका के लिए क्या क्या किया? जीविका के लिए बस यही है कि हम लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, किसी से कहा नहीं जा सकता। न दीपावली मना पा रहे हैं, न दशहरा मना पा रहे हैं। आज ये समय आ गया कि हम लोग भूखमरी के शिकार पे हैं। आज देखिए हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। अगर सरकार को थोड़ी दिल में जगह होती तो हम लोग की बहाली की जाती। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी यही प्रदेश के मुखिया से? हमारी प्रदेश से मुखिया से यही गुहार है कि हमारे जितने भाई कर्मचारी टर्मिनेट है उनको बहाल किया जाए और कंपनी को तत्काल बुला के कर्मचारियों भाइयों का निस्तारण किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम यहीं पे प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब तक हम लोगों की बहाली नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए, आप जो सर्विस कर रहे थे, ये 3 साल से आप बैठे हैं, तो जीविका चलाने के लिए कुछ तो कर रहे होंगे, क्या वहाँ भी रोजगार नहीं है? आज सरकार कहती है रोजगार है, अब बताइए हमारा रोजगार छीन ले रहे, अब कहाँ रोजगार मिलेगा हमको? बताइए, आज किसी की उम्र 45 साल 50 साल, हमको कौन रोजगार देगा? जब हमारा समय था तब तक हमको यूज किया गया। अब 2012-13 से कार्यरत थे, अब बताइए 10 साल हम सेवा दिए, आज जब अपने हक की बात की तो हमको बाहर कर दिया गया। यह है सरकार। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? विवेक कुमार त्रिपाठी हमारा नाम है। हाँ पंडित जी बताइए, पंडित जी पाठक जी से मिलने गए थे? अभी पिछले 19-20 तारीख में हमारी उनसे मुलाकात जब हुई थी, तो उन्होंने हम लोगों को मिठाई खिलाकर यह शुभ संकेत दिया था कि आप लोग घर जाइए, 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी समस्या का समाधान करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अभी मौके पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी प्रदेश कमेटी ने फैसला किया है कि हम एक भूख हड़ताल का अनशन करेंगे, और जब तक हमारी बहाली नहीं हो जाएगी तब तक हम ये अनशन लगातार जारी रखेंगे। और महाराज कहीं टे हो गए तो क्या होगा? अब वो भाई प्रदेश के मुखिया है, अब वो चाहे जो करे। बीमार पड़ जाएंगे। भगत सिंह की आपने फोटो लगा रखी है, आपको तस्वीर दिखाते हैं। और ये भगत सिंह की जो फोटो है, आप देखेंगे देश की आजादी के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और भी हम लोगों से बात करते हैं, कुछ प्रमुख लोग को लाए। सर अपना परिचय दीजिए। मैं नीतीश कुमार, इस जीवन नायक संगठन का प्रदेश महामंत्री। प्रदेश महामंत्री। मंत्री जी, चेहरा तो आपका बड़ा डाउन लग रहा है। लगातार 2-3 दिन से यहाँ लखनऊ में रोज भाग दौड़ कर रहे हैं सब, और आज भूख हड़ताल पे हैं, तो चेहरा डाउन हो जाएगा। लेकिन जज्बा है लड़ने का, जब तक सांस है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कब तक धरना देंगे? जब तक जिस्म में सांस है तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। आपकी फोटो इनकी तरह छप जाएगी फिर? कोई दिक्कत नहीं। इस जीवन इस 108 के 9000 परिवारों के लिए बलिदान देने के लिए हैं, दे देंगे बलिदान। क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य मंत्री जी से और प्रदेश के मुखिया से? स्वास्थ्य मंत्री से और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि ये 9000 परिवार जो हैं, जिन्होंने 12 साल 10 साल सेवा को दिए, 3 साल बाहर हो गए, 13 साल ये व्यतीत हो गए, 25-30 साल की उम्र में भर्ती हुए, लगभग 40-45 साल के ओवर रेज हो गए। अब इन्हें कौन नौकरी पर रखेगा? ये लेबरी तक करने लायक नहीं रहे। अच्छा, सरकार बड़ी या कंपनी? एक लाइन में आंसर, यस और नो।
वर्तमान समय में तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी बड़ी होकर सरकार का आदेश नहीं मान रही है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, सालों राज किया भैया, आप कंपनी को बड़ा कर दोगे सरकार? तो ये क्रांतिकारी बहुत सारे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जीवीके को भी खत्म कर दें। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ उस समय भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने कंपनी को खत्म कर दिया था। आज जीवीके जैसी तानाशाह कंपनी आई तो ये क्रांतिकारी 9,000 कर्मचारी हमारे इसको खत्म कर देंगे। नहीं तो भगत सिंह का परिवार नहीं था साहब। तो हम इस आंदोलन और इस तानाशाही के लिए अपना परिवार को, अपने आप को परिवार के दान करते हैं, कुर्बान कर देंगे। अच्छा, आप नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं तो क्या कहीं बाधित होती हुई नजर आ रही है इस विषय पे? नहीं, इमरजेंसी सेवाएं तो बाधित नहीं, कभी हमने ऐसा कुछ गलत किया नहीं, हमेशा अपनी। नहीं, आप यहाँ नहीं है तो आपकी जगह क्या नए लोग को भर्ती किया जा चुका? प्रश्न आपका मैंने समझ लिया है। इमरजेंसी सेवाएं जो चल रही इस समय, वो मेन पावर बहुत कम है इस समय, यानी वर्कलोड भी बढ़ गया। वर्कलोड वर्तमान में आपको वीडियो, ऑडियो, पेपर कटिंग वगैरह जो पत्राचार होता है उसका मैं आपको व्यक्तिगत उपलब्ध करा दूंगा। है आपके पास? मेरे पास सब कुछ है। तो उसमें क्या है कि आज कर्मचारी गाड़ियों पे सो रहे हैं, गिर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। वर्कलोड पे 24 घंटे पूरे महीने ड्यूटी कराई जा रही है। मेन पावर 2.5 का होना चाहिए, वर्तमान समय में लगभग में 1.5 के आसपास है। अनुपात मतलब स्थिति दयनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मंत्री जी को नहीं दिख रहा, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी सही होगी भाई? अब माननीय मंत्री जी को मैंने 2021 के बाद एक पत्र लिखा था, उस समय बातचीत हुई थी। माननीय मंत्री जी ने एक जांच के लिए लेटर भी लिखा था, उसमें जांच में घोटाला भी निकला था, उसका पत्राचार भी हुआ था, काफी अच्छा प्रकाशन भी हुआ था। कई शासनादेश है ऐसे, माननीय मंत्री जी के 4 पत्र मेरे पास है जिसमें घोटाला उन्होंने खुद दर्शाया कि घोटाला हुआ, लेकिन इस जांच का आज तक अता पता नहीं है, कहाँ दबा दिया गया, किसने दबा दिया, क्यों दबाया गया, कैसे दबाया गया, कौन सी वो ऐसी मिठाई थी जिससे वो मिठाई से जांच दब गई। मुख्यमंत्री जी क्या उम्मीद है आपको स्वास्थ्य मंत्री पे कि जल्द से जल्द? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हें 9,000 कर्मचारियों को न्याय देना चाहिए। हम न्याय के लिए उनके दरबार पर बैठे हैं। 108 की बहाली की जाए, हमको वापस लिया जाए। और अरे हम मंत्री कह रहे हैं, आप मंत्री बन गए तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं जो मंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं? साहब मंत्री जी को वापस लिया जाए, वापस लिया जाए हमको, बस वापस लिया। हाँ, वापस लिया जाए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सबको बहाल करेंगे अगर हम मंत्री बन जाएंगे तो। इसलिए कि कोरोना काल में, महामारी में सब बेचारे जन धन से ड्यूटी किए हैं, जिसको कोई नहीं छूता था उसको 108, 102 वाले उठा करके लाद करके ले आए, हॉस्पिटल में छोड़े हैं, पहुंचाए हैं, उनका इलाज करवाए हैं। ये 108 एम्बुलेंस 108, 102 के कर्मचारी थे जो कहीं ना कहीं मांग को लेके धरने पे हैं, और कई लोग भूख हड़ताल पे भी आपको नजर आ रहे होंगे। आज से इनका धरना चालू हुआ है। 15 अक्टूबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरना स्थान। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी हैं, कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में होंगी चीजें, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ बेहतर डिसीजन आए। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जन विकास मीडिया। जय हिंद, जय 108।